अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जर्मन काकरोच के बारे में बात करेंगे। जर्मन काकरोच बहुत सारे ममालिक में एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे ममालिक में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकी आपके किचन में और आपके घरों में मौजूदगी आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। तो ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं घर में? अगर हम देखें तो ये किचन में, बाथरूम में, कैबिनेट्स में, जो आपके घर में सामान है उनके नीचे, पेंट्री में पाए जाते हैं। ये इन जगहों पर रह के ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये डोर्स के पीछे भी पाए जाते हैं, विंडोज़ में भी, शेल्फ्स में भी, फर्नीचर में भी, जहाँ पे आपका घर में कूड़ा करकट है वहाँ पे भी। और अगर आपके घर में कहीं टूटी लगी हुई है, पानी है जहाँ से पानी जो है वो लीक हो रहा है, तो ऐसी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम इनकी शनाख्त करें तो शनाख्त में ये जर्मन काकरोच बाकी जो लाल बेग हैं या काकरोच हैं उनके निस्बत साइज़ में छोटे होते हैं और इनका साइज़ तकरीबन 1/2 इंच होता है। तो एक मादा काकरोच जो है वो एक पैलेट की शक्ल में अंडे देती है और एक पैलेट को हम ओवथीका कहते हैं और ओवथीके में मज़ीद 30 से 40 अंडे होते हैं। तो एक मादा लाल बेग अपने ज़िंदगी के दौरानिए में 4 से 6 ओवथीके देती है और आप कह सकते हैं कि अपने लाइफ स्पैन में ये कम से कम 250 से 300 अंडे देती हैं। तो किसी भी तरह इसको केमिकली कंट्रोल करने से पहले हमें अपने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखने होंगे। सबसे पहले ये है कि आप अपने घर के अंदर जो गिरी हुई फूड है, पानी है, शेल्टर जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं उनको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ कर लें। तो सैनिटाइजेशन जो है वो सबसे पहला और क्रूशल स्टेप है इनको कंट्रोल करने के लिए। फिर आप अपने किचन को क्लीन रखें। किचन के अलावा आपके जो किचन है या फ्लोर है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ऑयल या ग्रीस नहीं गिरना चाहिए। आपके घर में डस्टबिन है, आप उसको रेगुलरली खाली करें, क्योंकि ये वही जगह हैं जो हम इनकी ब्रीडिंग साइट्स कहते हैं। तो ये इन जगहों पर रह के ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं और फिर उनसे छोटे छोटे काकरोच पैदा होते हैं। तो पानी जहाँ कहीं पे भी खड़ा हुआ है वो या सिंक, उनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें या स्टीम या वैक्यूमर किसी तरीके से आप यूज़ करके अपने जो किचन है या डोर में उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम कर लें। जब ये सारी सैनिटाइजेशन आपके घर की आप कर लेंगे, फिर उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स में सबसे पहले एबामेक्टिन है, फिर फिप्रोनिल जेल है, फिर उसके बाद डाईआटोमेशियस अर्थ है, बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टिकी कार्ड्स हैं जिसके ऊपर ये चिपक के मर जाते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। स्टीम क्लीनर्स हैं। इसके अलावा बेट जेल्स हैं जिनके अंदर की मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल या इंसेक्टिसाइड्स होती हैं। जैसे जेल बेट में इमिडाक्लोप्रिड की 2.15% अगर कंसनट्रेशन हो तो जर्मन काकरोच इस तरह की बेट्स खाने से या सूंघने से भी मर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे IGRs हैं जिन्हें हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। और इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है हाइड्रोप्रीन 96.6%। इसके अलावा हम इन IGRs को या इन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स को एक डिस्क की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और वो डिस्क जो है इनको अट्रैक्ट भी करती है और किल भी करती है और इनकी ज़िंदगी के अवामिल जो है रोक के इनकी नशो नुमा को रोक देती है। इसके बाद एरोसोल यूज़ करते हैं। एरोसोल ऐसी इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं। एरोसोल एक्चुअली हम फाइन सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल के मिक्सचर को कहते हैं जो गैसेस फॉर्म में हो। तो हम एरोसोल एज इंसेक्टिसाइड इन जर्मन काकरोचेस को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो जर्मन काकरोच में एरोसोल यूज़ होते हैं उसमें पायरीथ्रन, परमेथ्रन और पायरीप्रॉक्सीफिन की कॉम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर पायरीथ्रन और पायरीप्रॉक्सीफिन 0.5 और 0.1% के हिसाब से मिक्सचर बना के हम इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल यूज़ करते हैं। तो इस तरह जो है हम जर्मन काकरोचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आप दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।